नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अनाउंस द प्रॉमिस ऑफ क्लोजिंग द सेंट्रल बैंक एंड मेकिंग द US डॉलर इट्स करेंसी। तो अपनी करेंसी पेसो को हटाकर US डॉलर बनाने की घोषणा की है और सेंट्रल बैंक को भी बंद करने की बात कही है। और ये अर्जेंटीना के नए चुने हुए प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसा कहा गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच इसरो साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर लीजन ऑफ ऑनर। तो लीजन ऑफ ऑनर इसका नाम है। फ्रांस का सिविलियन ऑनर है, टॉप हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये इसरो के वैज्ञानिक को रिसेंटली में दिया गया। और ये कौन है? तो ये है VR ललित अंबिका। कौन? VR ललित अंबिका, जो कि इसरो की साइंटिस्ट हैं। इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ललित अंबिका को। तो ललित अंबिका इंडिया फ्रांस स्पेस कॉरपोरेशन में काम कर रही हैं, जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें ये काम कर रही हैं। और इनके काम को देखते हुए VR ललित अंबिका को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, लीजन ऑफ ऑनर। और ये सेकंड साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले 2019 में AS किरण कुमार को भी अवार्ड मिल चुका है, जो कि पहली साइंटिस्ट रहे थे। ठीक, यहाँ पर लीजन ऑफ ऑनर आप समझ गए होंगे, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको 1802 से स्टार्ट किया गया था। इसरो की बात करें तो चेयरमैन इसके S सोमनाथ हैं। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। 1969 में इसरो को फाउंड किया गया था। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। यूरो यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पॉल लिंच, इनको बुकर प्राइज़ 2023 का मिला है। किसके लिए मिला है? तो इनकी नोवेल है प्रोफेट सॉन्ग, इसके लिए। और निकारागुआ से बिलोंग करती हैं सेनिस पलासियोस। ये 72nd नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड सुरेश वाडकर को देने की अनाउंसमेंट की है। नीरज चोपड़ा, इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। केरला को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। DY चंद्रचूड़ जी, जो कि हमारे CJI हैं इस समय के, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया गया। अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टिंग कैटेगरी में पुष्पा द राइजिंग पार्ट 1 के लिए। इंडियन आर्मी को कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया गया। और माइकल डगलस, इनको सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के 84th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा ये R वैशाली बन गई हैं। कौन? R वैशाली। ये 84th नंबर की भारत की ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। ध्यान रखिएगा, R वैशाली। ठीक, यहाँ पर R वैशाली याद रखिएगा। R वैशाली ने स्पेन में एक टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट होती है ग्रैंड मास्टर बनने की,
जिसमें 2500 एलो पॉइंट होने चाहिए, वो प्राप्त कर लिए और उसके बाद ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल प्राप्त कर चुकी हैं और 84 नंबर की भारत की ये ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इनसे पहले कौन कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं देख लेते हैं। जैसे आर वैशाली 84 की, तो 83 की कौन थे, तो आदित्य ES सामंत, और 82 नंबर के वुपल्लापति प्रणीत, और 81 नंबर के S दास जी थे, और 80 नंबर के विजय नेने थे, 79 नंबर के प्रणेश M, और 78 नंबर के चैटर्जी थे। ठीक, आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं रिसेंटली में उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पंजाब हॉकी जो कि सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीत गई है, इन्होंने हरियाणा को यहाँ पर हरा दिया और चेन्नई में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। इटली की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 को जीत लिया। उज्ज्वला जो कि मस्कट रखा गया है, अनाउंस किया गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लिए भारत के खेल मंत्री के द्वारा। महाराष्ट्र जो कि राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी यहाँ पर जीत चुके हैं, क्योंकि 37वें नेशनल गेम्स में इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स प्राप्त किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 को जीत चुकी है भारत को हराकर। और डियाना एडुल्जी पहली भारतीय वुमेन क्रिकेटर बनी जो कि हॉल ऑफ फेम में ICC के द्वारा शामिल की गई। और क्रिकेट वर्ल्ड कप जब चल रहा था उसी समय पर श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को ICC ने सस्पेंड कर दिया। और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, टेनिस खेलते हैं और पेरिस मास्टर्स टाइटल को 7वीं बार ये जीत चुके हैं। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए चुने गए ICC के द्वारा। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ कौन है? ये भारत के प्रेसिडेंट हैं, वही वाइस प्रेसिडेंट हैं और वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। जगदीप धनखड़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन विद हाउ मैनी मेंबर? तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? आंसर होगा ये टोटल 8 सदस्यों के साथ इन्होंने पैनल का पुनर्गठन किया है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जिन्होंने 8 मेंबर के साथ, जो डिप्टी स्पीकर थे उनके साथ इन्होंने, जिनमें से लगभग 4 वुमेन्स MP थी, और इनके साथ इन्होंने यहाँ पर एक जो भी पैनल थे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड? तो विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। गुरुग्राम हरियाणा में आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जो भी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट, ऑलमोस्ट का मतलब जो भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, उस प्रकार का एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया। और इस बिल्डिंग को आप पोर्टेल एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर पाएंगे। ये गुरुग्राम हरियाणा में इनॉग्रेट किया गया। इसका नाम आरोग्य मैत्री क्यूब है। क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब, जिसमें लगभग ये माना जा रहा है कि ये 200 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकता है। और जो भी एरिया है इसको इमरजेंसी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ठीक, हरियाणा की बात करें तो इसको स्टेट के रूप में 1 नवंबर 1966 को फॉर्म किया गया। चंडीगढ़ कैपिटल है इसकी। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं और दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 90 सीट्स और राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 सीट यहाँ से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। डांस में झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गूगा, खोर, गगोर यहाँ के डांस और ब्लैक बग यहाँ का स्टेट एनिमल है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट
डिड द विनिंग पार्टी बीजेपी विन इन द मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, लगातार इन्होंने सरकार वहाँ बनाई और अब दोबारा से सरकार ये बना रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ पर 163 सीट्स इन्होंने यहाँ पर जीत ली। टोटल सीट कितनी थी? 230, उसमें से 163 सीट्स सिर्फ बीजेपी ने यहाँ पर जीती हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में दोबारा से सरकार बीजेपी की बन चुकी है। ध्यान रखिएगा, अपोजिशन में कांग्रेस और अन्य, कांग्रेस को 66 सीटें और अन्य को 1 सीट यहाँ पर मिली है। मध्य प्रदेश, आपको पता है कि अभी रिसेंटली में जो 5 राज्य हैं वहाँ पर चुनाव हुए, उन्हीं में से यहाँ पे मध्य प्रदेश भी एक शामिल था। ठीक, तो मध्य प्रदेश जहाँ पर 230 सीट्स में से 163 सीट्स जीत ली बीजेपी ने और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है। मध्य प्रदेश जिसके इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल थे और कैपिटल यहाँ की भोपाल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स डिड द विनिंग पार्टी बीजेपी विन इन राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता पार्टी बीजेपी ने कितनी सीटें जीत ली? तो राजस्थान में भी बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है और कितनी सीटें? तो 115 सीट्स यहाँ पर राजस्थान में जीत ली हैं। यहाँ पर राजस्थान में 199 सीट्स थी टोटल और मेजॉरिटी के लिए आपको 100 सीट्स जीतनी थी ना, सरकार बनाने के लिए 100 सीट्स जीतनी थी। वहाँ पर भी बीजेपी ने 115 सीट जीत ली। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस को 70 सीट यहाँ पर मिली हैं, अदर्स को 12 और बीएसपी को 2 सीट यहाँ पर मिली हैं। तो अब यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार हो चुकी है। राजस्थान की बात करें तो 30 मार्च 1949 को इसे फाउंड किया गया। जयपुर यहाँ की कैपिटल। गवर्नर कलराज मिश्र, जो इलेक्शन हुआ था उससे पहले अशोक गहलोत यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, अब चेंज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और यूनिकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है जहाँ पर 200 सीट्स एंग्लो इंडियन की जो सीट्स है उसको भी मिलाकर है और 10 सीट राज्यसभा में और लोकसभा में 25 सीट्स आती हैं। 50 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। चीफ जस्टिस की बात करें तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, मुकुंद्रा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केओलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट डिड द विनिंग पार्टी बीजेपी विन इन छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन। तो छत्तीसगढ़ में जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी ने कितनी सीट जीती, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 54 सीट्स यहाँ पर बीजेपी ने जीत ली हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 35 सीट्स मिली, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट्स मिली हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी बहुमत का आंकड़ा 45 था और 45 को क्रॉस करके बीजेपी ने 54 सीट्स यहाँ पर जीत ली और सरकार यहाँ पर इनकी बन गई है। चुनाव होने से पहले भूपेश बघेल कांग्रेस के थे, ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, रायपुर यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट डिड द विनिंग पार्टी कांग्रेस विन इन तेलंगाना असेंबली इलेक्शन। तो तेलंगाना में जो असेंबली इलेक्शन हुए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर कितनी सीटें जीती? तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर 64 सीट्स जीती हैं। कितनी? 64 सीट्स। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारत राष्ट्र समिति रही है और उसको 39 सीट्स। तीसरी बीजेपी रही है 8 सीट्स और उसके बाद और इंडिया मजलिस जो AIMIM है वो चौथे नंबर पर रही और 1 सीट यहाँ पर CPI को भी मिली है। ठीक, तो कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बन गई क्योंकि यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा था उससे कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें जीत ली हैं, इसीलिए यहाँ पर अब इनकी सरकार बनेगी। यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 60 सीट था और कांग्रेस ने यहाँ पर 64 सीट्स यहाँ पर जीत ली हैं। ठीक, अब तेलंगाना में इलेक्शन से पहले के चंद्रशेखर राव जी चीफ मिनिस्टर थे, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर और हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है।
अगला क्वेश्चन, एक और जगह चुनाव हुआ, 4 जगह तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा क्योंकि रिजल्ट एक ही दिन आया, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो एक दिन बाद आया, इसीलिए इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, लेकिन इसकी भी बात कर लें। विच पॉलिटिकल पार्टी गॉट मेजॉरिटी इन मिजोरम असेंबली इलेक्शन 2023? यहाँ पर बीजेपी की अलायंस की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर सरकार चली गई और यहाँ पर बीजेपी के अलायंस नहीं जीत पाया। तो मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो ये नई पार्टी JPM, मतलब नई पार्टी नहीं कह सकते, नया नाम निकल के बाहर आया है। JPM ने यहाँ पर बहुमत का जो आंकड़ा है 40 सीटें विधानसभा में यहाँ पर हैं और यहाँ पर 21 सीट्स चाहिए होती हैं आपको मेजॉरिटी के लिए और 27 सीटें यहाँ पर JPM ने जीत ली और बीजेपी के अलायंस ने यहाँ पर 12 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने यहाँ पे 1 सीट जीती है। तो मिजोरम में यहाँ पर जोरम पीपल्स मूवमेंट की अब सरकार बन चुकी है और यहाँ पर कहा जा रहा है चीफ मिनिस्टर का फेस एक IPS ऑफिसर होने वाले हैं। तो मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था इससे पहले, लेकिन अब यहाँ पर इनकी सरकार हट चुकी है। इससे पहले, इलेक्शन से पहले जोरामथंगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, हरि बाबू कंबमपति ये गवर्नर थे यहाँ पर और ऐजवाल यहाँ की कैपिटल थी। ठीक, कैपिटल है। आगे बात करें, अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नेशनल नेवी डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें इंडियन नेवी ने जो अपना जो भी अपना रोल वहाँ पे निभाया था वो 4 दिसंबर के पास ही इन्होंने विक्ट्री दिलाने में अहम रोल किया था, इसीलिए 4 दिसंबर को ही हम इंडियन नेवी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इस समय पर आर्मी नेवी के जो चीफ हैं वो एडमिरल R हरि कुमार हैं और इसको फाउंड वैसे किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जेवियर मिली ये बने हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट और इन्होंने ही अर्जेंटीना में क्या करने की अनाउंसमेंट की? सेंट्रल बैंक को बंद करने और US डॉलर को अपनी करेंसी बनाने की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि 4th क्वेश्चन वही है। भेल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, जो अपग्रेड करेगी सुपर रैबिट गन माउंट और अदर इक्विपमेंट्स को, लगभग 3000 करोड़ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कर्नाटका ने मेटा के साथ कोलैब किया और यहाँ पर ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल सिटीजनशिप को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को अवेयर करेगी मेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनीश दयाल सिंह ये एडिशनल चार्ज डायरेक्टर का इनको मिला है, डायरेक्टर जनरल का CRPF का, ध्यान रखिएगा। ये ऑलरेडी ITBP के हेड या DG के रूप में काम कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट जो कि 60 साल से ऊपर वाले जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पर फ्री फैसिलिटी बस में मिल चुकी है। दिशा नायक ये क्रैश फायर टेंडर, ये पहली एयरपोर्ट वुमेन फायर फाइटर बनी है कंट्री की, जो कि क्रैश फायर टेंडर में काम करेंगी, ऑपरेट करेंगी। आगे बात करें तो डोमिनिका ये एक कंट्री है, वेस्ट इंडीज़ नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 को मना कर चुकी है कि हम होस्ट करेंगे। इरेडा ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनको एग्जामिन करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। और 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, हु बिकेम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के 84th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।